अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असलान शाह और आज मैं आया हूँ आपको एक कहानी सुनाने। कहानी है अपनी मदद आपकी। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है कि जब पूरी दुनिया आती है कोविड-19 की लपेट में। दर्द तकलीफ़ पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इस दर्द इस तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते जैसे हर पाकिस्तानी बाहर निकला, कुछ करना चाहता था, हमने भी ठानी, हमारी टीम अपनी मदद आपने भी ठानी कि हम भी बाहर निकलते हैं। और हमने इस कहानी का आगाज़ किया हर आम शहरी की तरह। राशन बैग्स पकड़े जिसमें हमने सब्जियां, मुर्गियां, अंडे लोगों के घरों में देना शुरू किए ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, लोग अपनी जान की हिफाजत कर सकें। और जब हम अपना राशन डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आए, हम खुश भी थे कि शायद हमने कुछ ह्यूमैनिटी के लिए सर्व किया, लेकिन उदास भी थे लोगों की हालत ज़ार देख के। और जब हमारी मैम अलीमा ख़ान को, हमारी मेंटोर को हमारी इस काविश के बारे में पता चला, वो बहुत खुश हुई। बहुत खूब, शाबाश, मुझे आज भी याद है उनके अल्फाज, बहुत खूब, शाबाश, मेरा दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम लोगों ने लोगों को मछलियाँ खिलाने पर लगा दी है? अरे ये लोग तो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं। तुम नौजवान हो, तुम सोच सकते हो, सोचो और इन लोगों को मछलियां पकड़ने पे लगाओ। इन्होंने घर रहना है, इन्होंने घर बैठना है, इन्होंने कोविड से भी बचना है, लेकिन मछलियां खानी नहीं, मछलियां पकड़नी है। और उस वक्त मिस अस्मा कदीर, मैं आज भी दोनों हाथ उठा के इनको दुआ देता हूँ। उन्होंने हमारी यूथ को इकट्ठा किया और हमें कॉन्सेप्ट दिया कि अब हम क्या कर सकते हैं। इनको सब्जियां बांटने के बजाय हम क्यों ना इनको सब्जियां लगाने पे लगाएं। हमें ये बात समझ आ गई वहां जब मैम अस्मा हमें लीड कर रही थी। तो कहानी का सफर शुरू होता है अपनी मदद आप रूफ एंड किचन गार्डनिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी MNA आसमा कदीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है अपनी मदद आप, और ये विज़न है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। इस विज़न में ये है कि कम्युनिटी को हेल्प देना और उनको ट्रेन करना, सिखाना कि अपने तौर पर अपनी मदद आप के तहत वो किस तरह एक बाइख्तियार और बावकार और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी जो पहला फेज़ है उसमें हम घर घर जो है सब्जियों के बेड्स दे रहे हैं, यानी एक सब्ज़ी के बेड के बीच में मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हैं और उनको हम देते हैं। उसके साथ हम ये पूरी एक हेल्प जो है पैम्फलेट देते हैं जिससे वो उनमें पूरी हदायत दी गई हैं कि वो सब्जियों को किस तरह देखभाल कर सकते हैं और इन जो बेड्स के बीच में से फर्दर वो और अपने घरों में सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। किचन गार्डनिंग का मतलब था कि उस पॉट में हर उस सब्जी की पनीरी होगी जो अगले 3-4 महीने घर वाले उगा के खा सकते हैं। और हम लोगों के घरों में चले गए, उनको वो पॉट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, एक एक दरवाज़ा बजाया, लोग बाहर निकले, उनको बोला हमने कि ये पॉट लें, इसमें सब्जियों की पनीरी लगी हुई है, इसको थोड़ा सा पानी दें, ये बड़े होंगे, अपनी क्यारियों में, अपने बाग में ये सब्जियां लगाएं और सब्जियां खाएं। पॉट डिस्ट्रीब्यूशन हमने शहरी गुंजान आबाद इलाकों में की, जहां 5 मरले, 4 मरले, यहाँ तक कि 2-2 मरले के घर भी मौजूद थे। तो कैसे लोग किचन गार्डनिंग के लिए क्यारियां बनाते? चूंकि ज़रूरत इजाद की माँ है, सो अब हमारी किचन गार्डनिंग ने एक नई शक्ल इख्तियार की और वो थी रूफ किचन गार्डनिंग। रूफ किचन गार्डनिंग हम सब के लिए एक नया बाब था और इस सबक को सीखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ी एक वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हमने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया आबिद है और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। पिछले साल मेरी दोस्त मुझे मिली, उसने मुझे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिसका नाम है अपनी मदद आप। उसने मुझे इसका ये बताया कि इसमें हम लोगों को प्लांट के बेड्स गिफ्ट करेंगे और जिसके थ्रू लोग ये सीख सकेंगे कि वो अपनी रूफ़ को अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं।
लेकिन उससे पहले उन्होंने इसकी एक रिसर्च कंडक्ट करनी थी कि लोगों को हम कैसे क्या क्या चीज़ें हम बताएं कि उन्होंने अपनी प्लांट्स की केयर कैसे करनी है, उनको ग्रो कैसे करवाना है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। उन्होंने सब को बताया कि आपने कैसे अपने प्लांट्स के लिए सनलाइट का बंदोबस्त करना है, कैसे उसको वाटरिंग करनी है, इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स का आपने कब कब इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक फ़ेज़ 1 कंडक्ट हुआ जिसमें सारे वॉलंटियर्स को ये बेड दिए गए और उन्होंने अपनी रूफ़ को एक गार्डन बना लिया, एक अपने लिए किचन गार्डनिंग का सोर्स बना लिया कि कैसे आपने उनकी केयर करके उनको किचन में अपने यूज़ किया। मैं भी इसमें शामिल थी। इसके बाद हमने फ़ेज़ 2 कंडक्ट करवाया जिसमें सारे वॉलंटियर्स ने 500 होम्स कवर करने थे और फिर उसके थ्रू मैंने भी 500 घरों को वेजिटेबल बेड्स प्रोवाइड किए थे। जैसे फ़ेज़ 1 में हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने अपने प्लांट्स की ऐसे केयर करनी है, उनको कैसे रखना है, वैसे ही हमने फ़ेज़ 2 में लोगों को प्रोवाइड किया। फ़ेज़ 2 में हमने जो 500 होम्स कवर करने थे उसके लिए हमने डोर टू डोर कैंपेन की है, लोगों को घरों में जाके समझाया है कि आपने अपने रूफ़ को कैसे आपने किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने मेरे साथ मेरी सारी टीम थी जिन्होंने, मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। सर रसलान ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। मैम अस्मा ने बहुत अप्रिशिएट किया हमारे काम को और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि इस तरह का विज़न होना चाहिए कि लोग किसी और पे डिपेंड ना करें बल्कि अपनी मदद के तहत ख़ुद अपने लिए ग्रो करें, अपने लिए यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। सुमैया मेरी बेटी है। अब तकरीबन जहाँ पे डोकाला ख़ान के तकरीबन हर घर में जाके देखा जाए तो सुमैया के बताए हुए तरीके पे लोगों ने प्लांटिंग शुरू की हुई है। और न सिर्फ ये कि जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो पौधे लोगों ने ख़ुद से भी लगाए हुए हैं। और बहुत खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चों को और अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, हमारी उम्र के लोगों को इसने जिस तरीके से इस प्लांटिंग के लिए गाइड किया है, यकीन नहीं आता कि हमारी बच्ची इतना बड़ा काम कर रही है। जो प्रोजेक्ट प्लांटिंग का है इसके तहत हमने जो घर में सब्ज़ियां हमने ली हैं, जो पालक है, मेथी है, धनिया है, गाजर है, प्याज है, इनमें से जो पालक है जो मेरे घर में बहुत खाई जाती है, हम घर के 7 लोग हैं और हफ्ते में 2 दफ़ा हम यहीं से पालक निकाल के खाते हैं। पहले हम बाहर से लाते थे तो 40 रुपए की अगर एक गड्डी है तो 160 रुपए की हमारी 4 आती थी। अब मैं हफ्ते में जो है तो 2 दफ़ा यहीं से निकाल के पकाती हूँ और मेरे अंदाजे के मुताबिक 3000 जो है तो महीने का मैं सिर्फ इस पालक से जो सब्ज़ी का खर्चा ये घर में बचा रही हूँ। इसके साथ ही हमने मुर्गियाँ, जो देसी मुर्गियाँ हैं, ये भी इमरान खान के ही जो है तो उसके प्रोजेक्ट से हमें मिली थी, वो भी हमने रखी हुई हैं। और उनके अंडे जो हैं वो ना सिर्फ ये कि हम 7 बंदे घर के खाते हैं, जो बच जाते हैं वो हम बाहर भी अपनी दुकान पर रख के बेच भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमें अब ये सोच पीछे छोड़ देनी चाहिए कि बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। ये हमारी बेटी ने हमें इस तरफ हमारा ज़हन दिलाया और इसको देख के हमें इतना शौक़ आता है कि हम कहते हैं हम इस सारी छत पे जगह जगह पौधे ही लगा दें और यही पौधे हम फिर पौधों को भी बेच सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये इंतज़ार किया करें कि हमें कोई बाहर से आके मदद करे और कोई नौकरियां दे हम करें। हम अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं और हमें इस तहे दिल से इमरान खान का इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वाकई जो तब्दीली का वादा किया गया था वो सबसे बड़ी तब्दीली यही है कि इंसान खुद अपने ऊपर एतमाद करे, वो इंसान को अंदर से अपने ऊपर एतमाद करना सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनूर है और मैं सुमैया की फ्रेंड हूँ। सुमैया ने मुझे अपनी मदद आपके तहत इस प्रोजेक्ट में शामिल किया था और उन्होंने 500 घरों तक ये बकेट्स पहुँचाई थी और मैं भी आगे कोशिश करूँगी कि 500 घरों से ज़्यादा मैं ये बकेट्स पहुँचाऊँ और उनको अपनी मदद आपका पैगाम दूँ। मैं सुमैया आबिद का चाचू हूँ। तो सुमैया ने एक दिन मेरे साथ ये शेयर किया कि मेरे एक दोस्त मुझे बता रही है अपनी मदद आपके तहत हमने प्लांट लोगों को तकसीम करने और ख़ुद अपने घर में रखने हैं। कि जब हमने ये बकेट्स अपने घर में रखी, मैम अलीमा खान और मैडम अस्मा कदीर साहबा खुद हमारे घर आई, उन्होंने हमारी इस बकेट्स को देखा, बल्कि हमने यहाँ मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, उनको भी देखा और बड़ी खुश हुई, इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और हमारा बड़ा हौसला उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद हमने ये काम आगे चलाया। आज लोगों ने कम से कम 500 घरों में हमारी ये बकेट्स गई हैं और हम इसको तकरीबन हर हफ्ते वीकली उनके घर जाते हैं, उसका विज़िट करते हैं, उसको जो कमी हो उनको हम बताते हैं। इमरान खान साहब का जो है ना वो तोहफ़ा मिला है।
इनको यहाँ पे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसके बाद ऐसी गर्ल्स की सेपरेट लाइंस और बॉयज़ की सेपरेट लाइंस है। उसके बाद हम इनके हाथ में लीफलेट देते हैं इनको पूरा समझाने के बाद। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने इन लोगों की वर्कशॉप की हुई है, इनको ये सिखाया हुआ है कि आपने इस चीज़ को कैसे करना है। वंस दे विल हैव दिस रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम, तो दूसरे कॉर्नर पर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर हम चेक भी करते हैं कि क्या ये लोग इसकी केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फायदा होगा आपको। सो आपसे ज्यादा अमीर, इसको कहते हैं अमीर होना, खुराक में खुद कफील होना, और उसके बाद इससे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि फिर आपका सारा ध्यान आपके बच्चों पे ध्यान इल्म के लिए होगा। तो फिर जो इस तरह होगा तो एक आप बहुत अच्छी बच्चों को, औलाद को, एक कौम को एक बेहतरीन औलाद दो जिसका सारा फोकस इल्म पे होगा। आपकी करैक्टर बिल्डिंग ही आप एक तरह से करी हो, क्योंकि अपनी मदद के बगैर हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। खुदा ने भी, अल्लाह ने भी कहा है कि जो लोग अपनी हालत नहीं बदलते, मैं नहीं। टीम अपनी मदद आप ने अब तक 1000 घरों में राशन पहुंचाया और 3000 से ज्यादा घरों में न सिर्फ पॉट्स और वेजिटेबल बेड्स पहुंचाए, बल्कि उनकी देखभाल और घरेलू जरूरियात को भी पूरा करने के लिए तरबियत दी। हम यहाँ ये बात इंतहाई फख्र से कह सकते हैं कि टीम अपनी मदद आपने ना सिर्फ इनको ये सिखाया कि वो किस तरह इन बेड्स में से अपने लिए खुराक को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी माली मुश्किलात को भी कम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। टीम अपनी मदद आप जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।